नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हकायत मशहूर है कि एक दफ़ा एक मुल्क का बादशाह बीमार हो गया। जब बादशाह ने देखा कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं तो उसने अपने मुल्क की राया में ऐलान करवा दिया कि वो अपनी बादशाहत उसके नाम कर देगा, जो उसके मरने के बाद उसकी जगह एक रात कब्र में गुजारेगा। सब लोग बहुत खौफजदा हुए और कोई भी ये काम करने को तैयार न था। इसी दौरान एक कुम्हार जिसने सारी ज़िंदगी कुछ जमा न किया था, इसके पास सिवाय एक गधे के कुछ न था। इसने सोचा कि अगर वह ऐसा कर ले तो वह बादशाह बन सकता है और हिसाब किताब में क्या जवाब देना पड़ेगा, इसके पास है ही क्या, एक गधा और बस। सो उसने ऐलान कर दिया कि वो एक रात बादशाह की जगह कब्र में गुजारेगा। बादशाह के मरने के बाद लोगों ने बादशाह की कब्र तैयार की और वादे के मुताबिक कुम्हार खुशी खुशी उसमें जाकर लेट गया। लोगों ने कब्र को बंद कर दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद फरिश्ते आए और इसको कहा कि उठो और अपना हिसाब दो। उसने कहा, भाई हिसाब किस चीज़ का, मेरे पास तो सारी ज़िंदगी था ही कुछ नहीं सिवाय एक गधे के। फरिश्ते इसका जवाब सुनकर जाने लगे, लेकिन फिर एकदम रुके और बोले, ज़रा इसका नामा माल खोल कर देखें, इसमें क्या है। बस फिर क्या था। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि हाँ भाई, फलां दिन तुमने गधे को एक वक्त भूखा रखा था। उसने जवाब दिया हाँ। फौरी तौर पर हुक्म हुआ कि इसको 100 दुर्रे मारे जाएं। इसकी खूब धुलाई शुरू हो गई। इसके बाद फिर फरिश्तों ने सवाल किया, अच्छा ये बताओ, फला दिन तुमने ज़्यादा वज़न लाद कर इसको मारा था। इसने कहा हाँ। फिर हुक्म हुआ कि इसको 100 दुर्रे मारे जाएं। फिर मार पड़ना शुरू हो गई। गर्द सुबह तक इसको मार पड़ती रही। सुबह सब लोग इकट्ठे हुए और कब्र कुशाई की ताकि अपने नए बादशाह का इस्तकबाल कर सकें। जैसे ही इन्होंने कब्र खोली तो इस कुम्हार ने बाहर निकलकर दौड़ लगा दी। लोगों ने पूछा, बादशाह सलामत किधर जा रहे हो? तो उसने जवाब दिया, ओ भाइयों, पूरी रात में एक गधे का हिसाब नहीं दे सका तो पूरी राया और मुमलकत का हिसाब कौन देता रहेगा। नाजरीन, कभी सोचा है कि हमने भी हिसाब देना है और पता नहीं किस किस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा, जो शायद हमें याद भी नहीं है।